हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी कैरियर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम 40 प्रश्नों का ये सेट लेकर के आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे आरपी कैरियर क्लासेस को डाउनलोड कर लें, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो भी सारे प्लेलिस्ट के रूप में वहाँ उपलब्ध है। तो आप हमारे आरपी कैरियर क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें। फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज़ पीडीएफ वगैरह सारा अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? झुमटा गीते के लेतारे सही उत्तर छाटना है। झुमटा के संबंध में सही उत्तर छाटना है। ई गीत बोर कन्या दुयो के घर गावल जा है। झुमटा जो है विवाह संबंधित गीत है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और विवाह गीत किस में आता है? तो संस्कार गीत में। संस्कार गीत में 3 गीत आता है: विवाह गीत, सहियारी गीत और छठियारी गीत। ठीक है, तो इसमें बोला है कि झुमटा जो है दोनों के यहाँ गाया जाता है, बिल्कुल सही है। लगन के दिन रायते उपटन लगावल बाद गावल जाए, ये भी सही है। एकर में बाजा कर प्रयोग ना करल जाए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्वेश्चन आपका ऑप्शन दे देगा कि किस में जो है बाजा का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए झुमटा में नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये विवाह गीत है। सबसे ज़्यादा गीत संस्कार गीत में किस में है? तो विवाह गीत में ही सबसे ज़्यादा गीत है। ठीक है, और पर्व त्यौहार गीत में सबसे ज़्यादा किस में है? तो कर्म गीत में है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सहिया लगावे के लेल एक जैसन ना होवे के चाहिए। तो एक जैसन क्या नहीं होना चाहिए? तो एक जैसन उम्र तो होना चाहिए, आपका जाति नहीं होना चाहिए, लिंग जाति नहीं होना चाहिए। लिंग तो चलेगा, जाति नहीं होनी चाहिए। एक ही जाति में सहिया नहीं लगाया जाता है, अलग अलग जातियों में सहिया जो है लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये किस में? सहियारी गीत। तो संस्कार गीत में ही आपको पढ़ना है सहियारी गीत। सोहर शब्द का अर्थ बतावा। सोहर मतलब क्या होता है? सुंदर, सुहाना, सुंदर, अच्छा लगना, या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, करम पर्वे कौन गीते बाजा नाय बजवल जाए। यहाँ नाई होगा कि कौन परब करम परब में कौन सा गीत में बाजा नहीं बजाया जाता। अभी हम कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, तो किस में जो है बाजा नहीं बजाया जाता? तो करम परब में एक जावा गीत गाया जाता है। जब जावा डाली उसमें बोती है करमैतीन सब, तो उस समय जो गीत गाया जाता है उसमें बाजा नहीं बजता। ठीक है, जावा डाली कहीं कहीं 3 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 7 दिन पहले लगाया जाता है। जावा में क्या क्या उसमें कई प्रकार के अन्न होते हैं: गेहूँ, जौ, धान, ठीक है, मटर, चना, यानी बहुत सारे उसमें जो है अन्न डाले जाते हैं और उसमें बालू में डाल करके उसको उगाया जाता है। ठीक है, सोहराय गीत कई रकम के हुए हैं? सोहराय गीत कि कितने तरह के होते हैं? ये पर्व त्यौहार से संबंधित गीत है। सोहराय पर्व कब मनाया जाता है दोस्तों? तो कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है सोहराय पर्व। इसमें पशुओं की पूजा की जाती है, याद रखेंगे। तो गीत कई रकम के हुए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऐसे बोला जाए तो कितने रकम के? 4 तरह के गीत होते हैं। गाय जागरण गीत होता है, हरा बदिया गीत, चाँचर गीत और ग्वार मांगा या ग्वार कांदा गीत। कितने तरह के? 4 तरह के गीत इसमें पाए जाते हैं, गाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंधुतेक नदी हमनी बांधव कर क्या अभिप्राय है? बंधुतेक नदी हमनी बांधव के इसका अभिप्राय क्या है? तो भेदभाव के मिटावो ही, मानवता के पाठ पढ़ावो ही, भाईचारा पुल बनावो ही। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। बंधुतक नदी हमने बांधव, इसमें जो है भाईचारा का भाव आपको प्रदर्शित होता है, साथ ही साथ मानवता का भी पाठ इसमें पढ़ाया जाता है। ये किससे लिया गया है दोस्तों? तो ये लिया गया है हमनी सब एक। पंक्ति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पंक्ति किससे लिया गया है। हमनी सब एक जो कि लिखे हैं पानुरी जी। कौन लिखे हैं? पानुरी जी इसको लिखे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये किस भाव का कविता है? ये देशभक्ति भाव का कविता है, हमनी सब एक। पानुरी जी लिखे हैं। इसमें और भी कई सारे इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं। जे ईंटे मंदिर मस्जिद वह ईंटे चर्च, जे अर्थे पुराण कुरान वह अर्थ। ठीक है, इसमें है बंधुतक नदी हमने बांधी अपन अस्थि फूल। और एक और इम्पॉर्टेंट पंक्ति है,
दुखे खेते हमनी करी मीठा आनंद एक चास, ये भी है किसका लिया गया है, हमनी सब एक से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है नारी के मान देबै सांझे बिहान देबै, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है जो कि आपको पूछा जा सकता है। नारी के मान देबै सांझे बिहान देबै, एकरा उठावे खातिर ढिढगर जोगान देबै। ठीक है, जो ढिढगर जोगान देबै से क्या जो है, ये पंक्ति में ढिढगर जोगान से क्या शब्द जो है इसका फरिच होता है, क्या इसका अर्थ होता है। बेस से जोगाए के रखे के, मजबूत उपाय करे के, या सुंदर जगह दबे के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मजबूत उपाय करने का। ठीक है, हमारे स्त्रियों के लिए जो है, स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर एक उपाय हम करेंगे। कविते के अनुसार फौजी सब कर हिते अपन जान कुर्बान करोहत, तो किसके हित में फौजी अपना जान कुर्बान करता है, तो देश के हित में। किसके हित में, देश के हित में। और ये लिखे हैं कौन है, जय जवान जय किसान, महेश गोलावर जी द्वारा लिखा गया है। जय जवान जय किसान का नारा पूछेगा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा सन 1965 ईस्वी में। ठीक है, जय जवान जय किसान, ये भी देश प्रेम आपका भाव का कविता है, देश प्रेम भाव का, और इसको लिखे हैं कौन, महेश गोलावर जी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोहा गीत की विशेषता बताओ। दोहा गीत का क्या विशेषता है, तो दोहा गीत मकर संक्रांति और बौड़ी परब यात्रा देखे जाए के बेरा में गावल जा है। दोहा पूस परब के पहर गावल जा है, एकर में कोनो बजक के दरकार नहीं पड़े। इसका सही आंसर है ये सभी ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा। दोहा गीत कब गाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोहा गीत आपका मकर संक्रांति के समय भी गाया जाता है। और ये किस तरह का गीत है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सी ऋतु में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। दोहा गीत शीत ऋतु में गाया जाता है। शीत ऋतु में 3 ही गीत गाया जाता है, चाँचर गीत, दोहा गीत और घेरा गीत। ठीक है, भादरिया, झिंगफुलिया, भटियाली, गोलवारी, मोदियाली, घसियाली, ये सब पूछेगा तो ये सब वर्षा ऋतु के गीत हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सैया कोयर होवे है, सैया कोयर होवो है, तो सैया कोयर जो है ये किससे लिया गया है, बोने पाकले सैया कोयर, जो कि दिनेश दिनमणि के लिखा गया है। ठीक है, तो सैया कोयर एक तरह का क्या होता है, जंगली बेर होता है। एक तरह का क्या होता है, जंगली बेर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सुगा के कौन भौजी परसिनाही हली। सुगा के कौन भौजी जो थी वो थोड़ा ज़्यादा परसिनाही थी। परसिनाही मतलब, परसिनाही का अर्थ होता है कि ज़्यादा उससे जलती थी। तो वो थी कौन, मंझली भौजी। कौन थी, मंझली, क्योंकि इसके नैहर वाले यानी इसके बाप भाई घर के थोड़ा ज़्यादा ही चेटगर थे। चेटगर मतलब मजबूत थे, खेती उती इनका ज़्यादा था, खेती बाड़ी इनका ज़्यादा था। तो सुगा के कितने भाई थे, तो 7 भाई थे, ये भी ध्यान रखेंगे। घोड़ा पर चढ़कर ये व्यापार करने जाते हैं, जिसको वाणिज्य कहा जाता है। व्यापार को वाणिज्य कहा गया है इसमें। और इसमें कितने तरीके सुगा का परीक्षा लिया जाता है दोस्तों, तो सुगा को 4 तरह का परीक्षा लिया जाता है। फूटल घैला दे करके जो है पानी लाने के लिए बोलते हैं। बोन बिना रस्सी उसी के बोन से जो है लकड़ी लाने के लिए बोलते हैं। जोतल बारी में सरसों ये सब बुन देते हैं और फिर इसको एक एक करके उसे चुनने के लिए बोलते हैं। फिर लास्ट में डूमर के पेड़ पर जो है इसको सुगा को चढ़ा दिया जाता है। माय चमटू के नाय धमकाही, हमें खूब सोना रूपा आन देबो, ई कथन केकर लागे। ई कथन केकर हके, चमटू के जब ओकर माय धमकावो है कि तोरा 1 रुपया टका दलियो है, रूपक टका काहे ले, तो बाजार जा कर के व्यापार करे ले और तो का खरीद के लान ले, तो बंदर उसी समय कहती है कि यह लूरी तोर बापा आधे दिन टिंगर गेलो, तोर बापा ढोकसाहा आधे दिन में टिंगर गेलो। ढोकसाहा मतलब होता है बहुत खाए वाला, आधे दिन में टिंगर गेलो मतलब मर गेलो। यह लूरी कि ओकरा समझ में ना आवलो हमरा करे का है। ठीक है, तो ये कथन किसका है, तो बंदर कहता है। किससे कहता है, चमटू के माई से, कि ओकरा जो है धमकाही ना। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथा में आयल सब निपुतिया के अर्थ बतावा। तो निपुतिया मतलब होता है बिना औलाद के। ठीक है, निपुतिया कौन सा समास है, तो नई समास है, ये भी याद रखेंगे। और बिना औलाद के इसका अर्थ होता है बिना पूत के।
बिना औलाद के मतलब जिसके बाल बच्चे नहीं होते। ये भी लिखे कौन? दिनेश कुमार दिनमनी का लिखा गया है। इसमें 7 पीठा बनाया जाता है। पीठा क्या है? खाने वाला एक समझिए पकवान टाइप से रहता है, ठीक है। दिनेश कुमार दिनमनी जिनका जन्म 13 सितंबर 1969 को हुआ था, ये भी याद रखेंगे। कहाँ हुआ था? बाराडी बोकारो से ये संबंधित हैं, ये याद रखेंगे। एमए इन्होंने खोटा और हिंदी से दोनों से इन्होंने किए हैं, ठीक है। इनको खोटा रत्न 2011 में दिया गया है। सोहान लागेरे के गीत संग्रह किन्हीं दिनेश कुमार दिनमनी जी का ही है, सोहान लागेरे गीत संग्रह, ठीक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। ई लोक कथा गाय ठीन ले दूध लाए आनो के को है। तो लोक कथा है गुड्डू पुचू रानी और कौआ, जो लिखे हैं बंसीलाल बंसी जी, ठीक है। चौफान बोकारो के रहने वाले हैं बंसीलाल बंसी जी। तो गाय ठीन से दूध लाने को कौन कहता है? तो कहता है कुकुर, कि हमार बड़ी भूख लगल हो, से पहले दूध लान दे, दूध भात खेबो तब हमार पेट भर जेता, ठीक है। सबसे पहले किसके पास जाता है? कौआ तो जाता है पानी के पास, पानी के बाद कुम्हार के पास, कुम्हार के बाद कुकुर के पास, कुकुर के बाद गाय के पास, गाय के बाद घास, और घास के लास्ट में जाता है कमार के पास, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। सीरियल से पूछ सकता है। सफा लेरू फेटाइन सभे किले पिंद के लागला। तो गोहाल परब में ए के झा का लिखा गया है, इससे लिया गया है ये क्वेश्चन। ए के झा जी के बारे में तो स्पष्ट पढ़ना है आपको। तो किले पिंद के लागल, तो आपन मात्र के देख के हल्लुक गात होवे के चलते गोरखिया संग भेंट होवे के चलते, तो वो हल्लुक गात होवे के चलते उसको धो देता है, साफ सुथरा कर देता है, तो चमक जाता है और बहुत ही उसका शरीर हल्का हो जाता है। कमेनहार गोरखिया इसको धो देता है, तो इसके चलते वो इधर उधर घूमने फिरने लगा, पिदकने लगा। इसमें एक नदी का चर्चा आया है। कौन सी नदी? बराकर नदी का चर्चा आया है। सोहराय पर्व का चर्चा है, जो कि कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है सोहराय पर्व। अगला है छोहार कहानी गोछा में कई गो कहानी है। तो छोहार कहानी गोछ में कई गो कहानी है? तो है तो 10 गो, लेकिन आपको पढ़ना है कितना? 4 कहानी पढ़ना है, ठीक है। पहला पढ़ना है छोहार कहानी, ठीक है। याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछेगा कि इनमें से कौन सा आपको छोहार कहानी से लिया गया है। छोहार कहानी पढ़ना है। उसके बाद बोनेक लोर पढ़ना है, और उसके बाद आपको पढ़ना है ये हम जियब कैसे और नावा छोटा जमींदार। छोहार कहानी के लेखक कौन है? तो चित्तरंजन महतो चित्रा, याद रखेंगे। कहाँ इनका जन्म हुआ है चित्तरंजन महतो चित्रा का? तो लारी रामगढ़ में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। सबसे पहला उपन्यास इन्हीं का है, जिंदगी का टो, ये भी याद रखेंगे। प्रथम उपन्यास खोटा का इन्हीं का है। बोनेकलोर कहानी में पात्र है, तो बोनेकलोर कहानी में पात्र कौन है? तो बोन राजा है और आम लोग जन है। बोनेकलोर जो है सभी को अपना समस्या सुनाता है। अगला प्रश्न है बोनेकलो रघुक बहू काका कर ले। रघुक बहू काका कर ले, काका यहाँ अलग हो जाएगा। रघुक बहू जब इसके घर जाते हैं महेश्वर और उसकी पत्नी पार्वती, जो कि रघु के क्या लगते हैं? चाचा लगते हैं, काका लगते हैं, ठीक है। तो जाते हैं तो ये उसकी बहू क्या करती है कि एक सादा माठा देती है। माठा मतलब छाछ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसको देती है, ठीक है, याद रखेंगे। ये उग्रवाद समस्या पर लिखा गया है, छोहार कहानी में छपा हुआ है। पार्वती और महेश्वर जो इनके काका थे वो दोनों जाते हैं। रघुनाथ, और रघुनाथ के पत्नी का नाम क्या था? फुलसरी, ठीक है। फुलसरी, इनका बेटा था भदरुआ, ठीक है। और ननंद इसके थी मोहरी। ननंद के नाम क्या था? तो मोहरी नाम था। और इसमें एक नाम आता है चुनिया, मुख्य पात्र में चुनिया ही आती है और रघुनाथ आता है। तो चुनिया क्या कहती है? एक मसूमायत औरत रहती है जो दारू मोद बेच करके अपना खर्च चलाती है। इसके कितने बच्चे रहते हैं? तो 3 बच्चे रहते हैं, 2 आपका लड़कियां और 1 लड़का रहता है, ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे। इतना प्रश्न इससे बन सकता है। ये महेश्वर 10-15 दिनों के लिए घूमने के लिए निकला था। बूढ़ा तखन के बड़ जमींदार कर तुलना एखन समय के कौन बेकत से करल गेल है? उस समय के बड़ जमींदार नवा छोटा जमींदार से लिया गया है। बोला है कि जब हम प्रजातंत्र राजतंत्र था, उस समय के जमींदार की तुलना अभी के समय के राजनीतिक तंत्र में किससे किया गया है? तो डीसी और कलेक्टर से किया गया है,
ठीक है। बूढ़ा का नाम क्या होता है? मुख्य पात्र में रहते हैं जगन्नाथ चौधरी, जो कि 70-80 बरस के इसमें रहते हैं। ठीक है, जगन्नाथ चौधरी बूढ़ा दादाजी रहते हैं, जो बच्चों को अखड़ा में बैठ करके कहानी सुनाते हैं। ठीक है, और इसमें एक दरोगा का नाम आता है बलराम सिंह, जो काफ़ी दुष्ट प्रवृत्ति का रहता है, जो लोगों को काफ़ी सताता है, घूस लेता है, 150 100 500 घूस वो सबसे सता करके लेते रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोन माटी को गोछ आखिर कविता हक है। तो देखिए, कविता से क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों, लेकिन ये शायद पूछ ले, तो याद रखिएगा कि सोन माटी के जो है आपको पुस्तक पढ़ना है, उसमें 31 कविताएं पढ़ना है। कितनी कविताएं? 31 कविताएं पढ़ना है, और कहानी इसमें कितने हैं? तो 10 इसमें भी कहानी है। ठीक है, 31 कविता संग्रह और 10 कहानी भी है, तो इसमें पढ़ना है। अंतिम पूछा है, तो अंतिम है आपका कौन सा? तो पेपर बेचवा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बरवड्डा का अक्षय बोर ककरा कहल जाए। तो बरवड्डा के अक्षय बोर किसको कहा गया है? श्रीनिवास पानुरी जी को कहा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। पानुरी जी से निश्चित आपका क्वेश्चन जो है पूछेगा। पानुरी जी हो गए और एक के झा जी हो गए, इससे क्वेश्चन जरूर आपके पूछेगा। 25 दिसंबर 1920 को जन्म होता है, बरवड्डा धनबाद में इनका जन्म होता है। और भी विशेष बहुत सारे इसका चर्चा करते रहते हैं। डाला कौन चीज़ से बनल जाए? तो डाला जो बनता है वो कौन चीज़ से बनता है? तो बाँस के बनता है। किससे बनता है? बाँस का। अगला प्रश्न है, सरहुल पर्व कौन फूल एक महत्तम है? तो सरहुल पर्व में सखुआ फूल को ही सरय फूल कहते हैं, तो ये भी तो दोनों हो जाएगा, है ना। झारखंड का राजकीय वृक्ष है साल वृक्ष। ठीक है, तो सरहुल उसी से फूल होता है, उसको हम लोग सखुआ बोलते हैं। ठीक है, और ये सरहुल मनाया कब जाता है? चैत महीने शुक्ल पक्ष तृतीया को। अगला है, कौन खोटा क्रांतिकारी साहित्यकार के रचना अंग्रेज जला दल थी है? तो कौन सा हले खोटा के तेकर सही आंसर हो जाता है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी, जिसमें कलाम ये व्याकुल तरान ये व्याकुल लिखे थे, उसको अंग्रेज जो थे वो जला दिए थे। ठीक है, इनका जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी में हुआ है, और इनका निधन भी हो गया है वर्ष 1984 ईस्वी में। ठीक है, गांधी जी के साथ ये मिले थे कब? 1925 ईस्वी में, और 1930 में ये जेल में, हजारीबाग जेल में बंद थे, जहाँ मिले थे रामबृक्ष बेनीपुरी से। पांडुरी जी कौन विधा के रचना नहीं कर ले? तो पांडुरी जी कौन विधा के रचना नहीं किए हैं? महाकाव्य ये रचना नहीं किए हैं, खंड काव्य इन्होंने किया है। इनका खंड काव्य क्या है? रामकथामृत इनका खंड काव्य है। मेघदूत अनुवादित उपन्यास है। ठीक है, कविता संग्रह लिखे ही हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि क्या क्या इनका प्रमुख है, कई बार हम चर्चा करते रहते हैं। खोटा पायदे खड़ी कैसन रचना लागे? तो खोटा पायदे खड़ी और खोटा गायदे खड़ी, खोटा गद्य पद संग्रह, ये सब लिखा गया किसका? तो ए के झा जी का लिखा गया। किसका लिखा गया है? झा जी का लिखा गया है। और ये कैसा है? कविता संग्रह है। कैसा है? कविता संग्रह है, काव्य संग्रह है। ठीक है, याद रखेंगे। और खोटा गद्य पद खोटा कांठे गद्य खड़ी, ये क्या है? निबंध संग्रह है, ये भी याद रखेंगे। खोटा कांठे गद्य खड़ी, इनकी प्रमुख जो एक उपन्यास है सैर सरगट, झा जी का एक उपन्यास है सैर सरगट उपन्यास, जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और खोटा सदानिक व्याकरण जो सिलेबस में दे रखा है वो भी इन्हीं का है। तंत्र जगत में दसौंधी जी के कौन उपनाम से जाना जाता था? विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो इनका 15 अप्रैल 1943 में जन्म हुआ है, और राज इनका उपनाम है। भटपूर्ना कतरासगढ़ धनबाद में जन्म हुआ है। तो इनको गुरुजी या विश्वनाथ आनंद दोनों के रूप में उपन्यास में जाना जाता है। ठीक है, सुलक्षाय खंड काव्य, सुलक्षाय खंड काव्य जो है किसके द्वारा लिखा गया है? जो कर्ण के जीवन पर आधारित है दोस्तों। उसमें यही पूछा है कि सुलक्षाय खंड काव्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका गुद्दड़ी अग्निपुत्र या गुद्दड़ी के लाल, ए और बी दोनों हो जाएगा। ये आपका लिखे हैं नागर जी, विश्वनाथ नागर जी के द्वारा ये लिखा गया है। विश्वनाथ नागर जी के द्वारा लिखा गया है। मुदा गांव धनबाद में इनका जन्म होता है 7 जनवरी, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, 7 जनवरी 1939 नगर पालिका में मुदा गांव धनबाद में इनका जन्म होता है, ये भी याद रखेंगे। रांगा लाठी, दिंडल पाता, झींगा फूल, इनका जो है कविता संग्रह है या गीत संग्रह है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सुलक्षाय इसका खंड काव्य है। और खय्यम तुर मधुर गीत का जो है रुबाई के खोटा अनुवाद किए हैं 2004 ईस्वी में विश्वनाथ नागर जी।
परमाणिक जी के रचल दामोदर कोराय खंड काव्य कहिया प्रकाशित भेल। तो परमाणिक जी, शिवनाथ परमाणिक, जिनका हाल ही में निधन हुआ है फरवरी 2024, शायद 27 या 28 फरवरी को इनका निधन हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन है। तो इनका जो है दामोदर कोराय जो है शिवनाथ परमाणिक का, वो कब प्रकाशित किया गया था? ठीक है, पिछले सिलेबस में आपको पढ़ना था। ये 1986 में प्रकाशित हुआ था। दामोदर कोराय खंड काव्य है। इसमें 6 सर्ग में बटा हुआ था दामोदर कोराय में, जो आपको पढ़ना था। ठीक है, माणिक इनका उपनाम है शिवनाथ परमाणिक का, ये भी याद रखेंगे। माता का नाम तिनकी देवी है, इनसे ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपका नगर पालिका में। तिनकी देवी किनका? शिवनाथ परमाणिक का माता का नाम है। मुरलीधर परमाणिक पिता का नाम है। और बोकारो स्टील प्लांट कारखाना में ये नौकरी भी करते थे। सकरी नदी कछार क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है कि किनका यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, कौन लिखे हैं? तो शिवनाथ परमाणिक ही लिखे हैं सकरी नदी कछार। मत्स्यगंधा महाकाव्य कौन लिखे हैं? तो वो भी शिवनाथ परमाणिक लिखे हैं। मुक्तिक डहर खंड काव्य कई गो सर्ग पावल जाए है? तो मुक्तिक डहर खंड काव्य जो है इसमें कितने सर्ग पाए जाते हैं? तो 8 सर्ग पाए जाते हैं। मुक्तिक डहर में 8 सर्ग जो पाए जाते हैं, जो श्याम सुंदर महतो के द्वारा लिखा गया मुक्तिक डहर। ठीक है, जो कि 1995 में छपा था। 1995 में छपा था। ठीक है, श्याम सुंदर महतो खेसमी गोमो धनबाद के रहने वाले हैं। 5 सितंबर 5 को इनका 1936 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और अकाउंट सेक्शन बोकारो स्टील प्लांट में ये नौकरी करते थे। 1997 में ये सेवानिवृत्त भी वहाँ से हुए हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण के कई गो प्रकार हुए? अब यहाँ से 10 प्रश्न जो है आपका खोटा व्याकरण का है। तो वर्ण के कई गो प्रकार है? तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार है। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, 2 ही प्रकार हैं। स्वर कितने? 8 है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कई गो भेद करल गए? तो उत्पत्ति के आधार पर बार बार हम चर्चा करते रहते हैं। तो 3 भेद है। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और यदि अर्थ के आधार पर बोलेगा तो अर्थ के आधार पर कितने भेद है? 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, वस्तुवाचक और भाववाचक। ठीक है, 5 आपका किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर। ठीक है, और 3 आपका किसके आधार पर है? तो उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, अगला प्रश्न है, ई सोहना कलम है, एकर में निश्चय वाचक सर्वनाम की है। ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम के बाद संज्ञा के जगह प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है, वो सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो इसमें सर्वनाम के भेद पहले कितने हैं? 6 भेद है। कौन कौन है? पुरुषवाचक है या व्यक्तिवाचक, दूसरा आपका निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, सवालवाची है और संबंधवाची है। तो ई कलम सोहना कलम है, एकर में निश्चयवाचक कौन है? तो कौन सा हो जाएगा? ई जो है प्रयोग किया गया है, ई निश्चितता के लिए है कि ये जो कलम है वो किसका है? सोहन का है। ठीक है, तो ये वर्ड हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनवे ले कौन कौन प्रत्यय लगवल जाए? तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए देखिए, पुल्लिंग आपका लिंग के भेद कहीं 3 भी देता है, जिसमें नपुंसक लिंग इसमें खोटा में जोड़ा गया है। ऐसे कहीं 2 भी देता है। तो ऑप्शन के अनुसार अधिक खोटा का अनुसार चलिएगा, क्योंकि ये बुक जो सैद्धांतिक व्याकरण पढ़ना है उसमें 3 दिया हुआ है। ठीक है, आपका नपुंसक लिंग भी दिया हुआ है। तो लिंग बनाने के लिए ऐन वाइन नी, ऐन वाइन हो गया, नी इन हो गया, तो सभी का प्रयोग, इनमें से सभी का प्रयोग जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है, खोटे बहुवचन के प्रभाव संबंध करके, खोटे बहुवचन के प्रभाव संबंध करके परे है, कभू कभू परो है, नाय परो है, या ये सभी? खोटा में बहुवचन के प्रभाव का संबंध, क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाय परो है शायद होना चाहिए। कर्म कारक खातिर खोटा विभक्ति है के? कर्म कारक के लिए देखिए, खोटा विभक्ति आप जरूर याद रखेंगे। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? शून्य विभक्ति। कर्ता कारक में शून्य विभक्ति होती है, जो कि पूछ चुका है। ठीक है, या फिर ये लगता है शून्य विभक्ति, या ये लगता है। तो आपको पूछा है किसमें? कर्म कारक के। तो कर्म कारक के खोटा विभक्ति के भी है, खोटा विभक्ति एक भी है, खोटा विभक्ति का भी है, खोटा विभक्ति केर भी है, खोटा विभक्ति इक भी है। ठीक है,
तो इतने सारे इनका विभक्ति है। तो क्या बोला है कि इनमें से कौन सा खोटा विभक्ति इसका है, तो ये सभी हो जाएगा। रा भी हो जाएगा और के भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकनदेही में कौन विशेषण शब्द हकै? जो संज्ञा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। चिकनदेही में कौन विशेषण शब्द है? तो चिकनदेही में विशेषण शब्द क्या है? चिकन है। क्या है? विशेषण क्या है? चिकन है। राधा घर आयल है, ये कौन काले के उदाहरण है? पैटतर है के। राधा घर आयल है, नजदीक भूतकाल, पूरा भूतकाल, भविष्यत काल या फिर सकाहा भूतकाल। राधा घर आयल है तो ये नजदीक भूतकाल होगा कि राधा अभी घर पहुंची है। नुनिया कांदो है, ये वाक्य में कांद कौन क्रिया के हक है? सकर्मक क्रिया, आक्रमक क्रिया या फिर दोनों या सहयोगी क्रिया। तो नुनिया कांदो है, इसमें कर्म का कोई पता नहीं है, ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अगला है छगरी मुँह छगरी, छगरी मुँह छगरी नियर, छगर मुँह होना चाहिए, छगर नियर लबलबा है जेकर। अच्छा, छगर मुँह कौन किस तरह का समास है, ये आपसे पूछा गया है। इसका अर्थ होता है छगरी नियर लबलब है जे। छगरी नियर लबलब है जे, वो कौन सा समास में आएगा? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या कोई नहीं। तो ये किस में आएगा? कर्मधारय समास में आएगा। कर्मधारय समास को खोटा में क्या कहा जाता है? तो पैटतरिया समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैटतरिया। तत्पुरुष समास को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है क्या? पछवाड़ी समास। अवयवी भाव समास को क्या कहा जाता है? तो अगुआड़ी समास कहा जाता है। बहुव्रीहि समास को क्या कहा जाता है? तो अड़गाही समास कहा जाता है। अड़गाही। देखिए खोटा में ऑप्शन यही सब दे दिया था, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट जो है कंफ्यूज कर गए थे कि हम तो पढ़े कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, और यहाँ तो अड़गाही, अगुआड़ी, पछवाड़ी ऑप्शन में दे दिया, अड़सड़िया दे दिया। अब हमको पता नहीं कि अड़सड़िया समास कहते किसे हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए दोस्तों। ये आपका 40 प्रश्न में से कितने सही हुए वो भी आप कमेंट करें, और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।